हरिओम, ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो इतना गंभीर विषय है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा गंभीर और सीरियस सब्जेक्ट है वो, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कल हमने आदि पुरुष मूवी देखी। वैसे हमें मूवी देखने में कोई रुचि नहीं है। 2005 के पश्चात हमने कोई मूवी नहीं देखी। 2005 में कोई मूवी देखी थी, उसके बाद नहीं देखी और हम देखना भी नहीं चाहते। और वैसे भी हम साधु भेष में सिनेमा में थिएटर में जाते अच्छे नहीं लगते। हम जाना भी नहीं चाहते, हम देखना भी नहीं चाहते। हमारी इच्छा भी नहीं है कोई मूवी देखने की। हमें ये मूवी अच्छी भी नहीं लगती। परंतु ये मूवी हमारे धर्म से संबंधित थी, हमारे धर्म से जुड़ी हुई थी और इस मूवी के विषय में बहुत चर्चाएं हो रही थी। न्यूज़ चैनल पर बहुत तरह के समाचार आ रहे थे। इसलिए हमारी इच्छा की हमें भी देखना चाहिए इस मूवी में क्या है, क्या दिखाया गया है। और आप हमारी बात का विश्वास करें, ये इतनी बकवास मूवी है, इतनी भद्दी, इतनी बेकार मूवी है कि इसको तो देखने का सोचना भी नहीं चाहिए। और इसे देखकर हम बहुत व्यथित हुए, हमें बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। हमारे धर्म का इतना अपमान इसमें किया जा रहा है, हमारी रामायण का इतना उपहास उड़ाया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इस मूवी के डायलॉग में, आधे से ज्यादा डायलॉग में उर्दू बोली जा रही है। बताओ, हमारी रामायण में, हमारे धर्म में उर्दू भाषा दिखाई जा रही है। भगवान राम, विभीषण, सब जितने भी लोग हैं सब उर्दू बोल रहे हैं, जबकि उर्दू केवल 1400 वर्ष प्राचीन भाषा है। रामायण हजारों लाखों वर्ष प्राचीन है। रामायण के समय उर्दू होती ही नहीं थी। इस फिल्म में बोला जा रहा है कपड़ा तेरे बाप का। अरे बताओ, कपड़े के स्थान पे वस्त्र होना चाहिए था, बाप के स्थान पे पिता होना चाहिए था। कपड़ा हमारे हिंदी का, संस्कृत का शब्द नहीं है। फिर आगे हनुमान जी को कहा जा रहा है ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आ गया। अरे, हवा के स्थान पे वायु होना चाहिए था। हवा हमारे हिंदी का, हमारे संस्कृत का शब्द नहीं है, हवा उर्दू का शब्द है। विभीषण रावण को कह रहा है आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। खुद के स्थान पे स्वयं होना चाहिए था, खुद नहीं लगाना चाहिए था, स्वयं लगाना चाहिए था। आप स्वयं अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। और कालीन भी उर्दू का शब्द है। कालीन हमारा हिंदी का, संस्कृत का शब्द नहीं है। आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं भैया। माता सीता रावण को कह रही है जिनके एक दूत ने तेरी लंका फूंक डाली, जरा सोच अगर वो खुद आ गए तो क्या होगा। अरे बताओ, जिनके एक दूत ने तेरी लंका फूंक डाली। फूंक, फूंक उर्दू का शब्द है। फूंक के स्थान पे जला डाली आना चाहिए था। जरा सोच, जरा भी उर्दू का शब्द है। जरा के स्थान पे तनिक आना चाहिए था। तनिक सोच, अगर वो खुद आ गए। खुद क्या होता है? खुद के स्थान पे स्वयं होना चाहिए था। अगर वो स्वयं आ गए। इतनी ज्यादा उर्दू डाली गई है इसमें। वही राघव जिनके एक दूत ने तेरी लंका फूंक डाली। जरा सोच, अगर वो खुद आ गए तो क्या होगा। जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है तो इनके युद्ध के समय लक्ष्मण भगवान राम को कह रहे हैं ये तो फिसड्डी है। अरे बताओ, ये क्या बेकार शब्द है फिसड्डी। ये कोई मर्यादा वाला शब्द होना चाहिए। आप धार्मिक मूवी दिखा रहे हो तो ऐसे लुचो लफंगों वाले, गुंडों वाले शब्द नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण भगवान राम को कह रहा है ये तो फिसड्डी है, गलती हो गई, गलती हो गई। गलती के स्थान पे त्रुटि होना चाहिए था। गलती हमारा हिंदी का, संस्कृत का शब्द नहीं है। गलती उर्दू का शब्द है। इसके स्थान पे होना चाहिए था त्रुटि हो गई। लक्ष्मण कह रहे हैं गलती हो गई, बाली से मदद मांगनी चाहिए थी। मदद के स्थान पे सहायता होना चाहिए था। बाली से सहायता मांगनी चाहिए थी। मदद हमारा हिंदी का, संस्कृत का शब्द नहीं है। मदद उर्दू का शब्द है। इसके स्थान पे सहायता आना चाहिए था। बाली से सहायता मांगनी चाहिए थी। ये तो फिसड्डी है, गलती हो गई हमसे, बाली से मदद मांगनी थी। जासूस शब्द उर्दू का शब्द है। हमारे संस्कृत में, हिंदी में जासूस को गुप्तचर कहा जाता है, जासूस नहीं कहा जाता। परंतु इस मूवी में जासूस शब्द का इतनी बार प्रयोग किया जा रहा है। जब मेघनाथ
हनुमान जी को रावण के समक्ष पेश करता है, रावण के समक्ष लेकर जाता है, तब मेघनाथ कह रहा है हनुमान जी से संबंधित, अपने पिता रावण को कह रहा है मेघनाथ, इसे राघव ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए, वो लंका में जासूसी का दंड मौत है। अब बताओ ये क्या जासूसी शब्द लगा रहे हो? जासूसी शब्द ना हमारे हिंदी का है ना संस्कृत का है। वो जासूसी का दंड मौत है, मौत के स्थान पे मृत्यु होना चाहिए। जासूसी का दंड मृत्यु है। मौत हमारे हिंदी का संस्कृत का शब्द नहीं है, मौत हमारे उर्दू का शब्द है। भेजा होगा जासूसी करने, और लंका में जासूसी का दंड है मौत। पिताजी आदेश थे, जासूस का नाम तो पूछ लो इंद्रजीत। बजरंग हूं मैं। इसके अलावा एक स्थान पर और दिखाया गया है कि एक असुर विभीषण का रूप धारण करके भगवान राम की सेना में आता है, भगवान राम के पास आता है बहरूपिया बनकर, उसको भी वहां पर जासूस जासूस कहा जा रहा है। जासूस शब्द का इतना ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जबकि हमारे विचार से जासूस के स्थान पे गुप्तचर कहना चाहिए था। जासूस हमारा हिंदी का, हमारा संस्कृत का शब्द नहीं है। मंदोदरी शूर्पणखा को कह रही है तुम्हारा बदला पूरा हो गया, बधाई हो। अब बताओ, बदला के स्थान पे प्रतिशोध होना चाहिए था, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो गया। बदला हमारे हिंदी का, हमारे संस्कृत का शब्द नहीं है, इसके स्थान पे प्रतिशोध होना चाहिए था। तुम्हारा बदला पूरा हो गया, बधाई हो। इसके आगे मंदोदरी कह रही है लंका के अंत की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत क्या होता है? शुरुआत के स्थान पे आरंभ होना चाहिए था, लंका के अंत का आरंभ हो चुका है। शुरुआत बोला हुआ है, जबकि शुरुआत हमारे धर्म से संबंधित ही नहीं रखता है। शुरुआत हमारे संस्कृत का, हमारे हिंदी का शब्द नहीं है। लंका के अंत की शुरुआत हो चुकी है। शायद शब्द हमारे हिंदी का, संस्कृत का नहीं है, शायद भी उर्दू का शब्द है, परंतु शायद इतनी जगह लगाया हुआ है इसमें। भगवान राम जटायु को अग्नि देते समय कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं भगवान राम, जब जटायु को अग्नि दे रहे थे, भगवान राम कह रहे हैं पिता के मित्र को सम्मान से विदा कर दें, शायद वो ऋण उतर जाए। अब यहां पर होना चाहिए था संभवतः वो ऋण उतर जाए, संभवतः के स्थान पे शायद लगाया गया है। और पिता के मित्र को सम्मान से विदा कर दें, विदा भी उर्दू का शब्द है, शायद भी उर्दू का शब्द है, ये दोनों ही उर्दू के शब्द हैं। शबरी भी भगवान राम को कह रही है तुम शायद कोई राजकुमार हो। अरे शायद क्या होता है? यहां कहना चाहिए तुम संभवतः कोई राजकुमार हो। यहां भी शबरी शायद शब्द बोल रही है। शबरी भगवान राम को कह रही है तुम शायद कोई राजकुमार हो। विभीषण भगवान राम को कह रहा है आप खुद राजा क्यों नहीं बनेंगे। अरे यहां होना चाहिए था आप स्वयं राजा क्यों नहीं बनेंगे। स्वयं नहीं लगाया हुआ, खुद लगाया हुआ है, आप खुद राजा क्यों नहीं बनेंगे। अब अगर आपको अकेले अकेले शब्द के बारे में बताने लगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। इसीलिए हम नहीं चाहते कि वीडियो को ज्यादा लंबा किया जाए। जो हम समझाना चाह रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। इस मूवी में 100 से ज्यादा त्रुटियां हैं, 100 से अधिक त्रुटियां हैं। मनोज मुंतशिर टीवी पर आकर, सब न्यूज चैनल पर आकर कह रहा है कि केवल 5 त्रुटियां हैं, 5 त्रुटियों को हमने दूर कर दिया है। 5 त्रुटियां नहीं है, 100 से अधिक त्रुटियां हैं। ये तो हम टीवी पर आना नहीं चाहते, हम मीडिया पर आना नहीं चाहते, नहीं तो हम उसको चेतावनी देते, उसको हम चैलेंज करते कि हमारे सामने आके डिबेट करो हमारे साथ, न्यूज चैनल पर उसके साथ हम डिबेट करते। इतनी उर्दू बोली जा रही है, इतनी उर्दू बोली जा रही है इस मूवी में जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे स्थान पे जंगल शब्द यूज किया जा रहा है, जंगली शब्द यूज किया जा रहा है, जबकि जंगल और जंगली हमारे धर्म से संबंधित ही नहीं रखता ये शब्द। इसके स्थान पे वन होना चाहिए। भगवान राम जंगल में रह रहे हैं, वो जंगली है, वानर जंगल में रहते हैं, वानर जंगली हैं। बहुत स्थान पे जंगल जंगली शब्द आ रहा है, इसके स्थान पे वन आना चाहिए था। जंगल हमारे धर्म से संबंधित नहीं रखता, जंगल शब्द हमारे धर्म का शब्द नहीं है। और बहुत सारे स्थान पर 1000 शब्द आ रहा है, बहुत बार 1000 कहा जा रहा है, 1000 के स्थान पे सहस्त्र होना चाहिए था। इसके अलावा इस मूवी में रामायण की स्टोरी के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की गई है।
रामायण की स्टोरी को भी बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। अकेले शब्द ही गलत नहीं है, स्टोरी भी गलत है। जो भगवान राम की जो कथा है, जो रामायण की वास्तविक कथा है, वो नहीं दिखाई गई, उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, तब लंका में जाते समय उनके हाथ में गदा भी नहीं है। हनुमान जी बिना गदा के लंका जा रहे हैं। बस हनुमान जी ने यहाँ से छलांग लगाई और यहाँ से टेक ऑफ किया और सीधा लंका में जाके लैंड हुए। रास्ते में हनुमान जी को कोई बाधा नहीं आई, किसी तरह की कोई सुरसुरा भी नहीं आई, लंकनी भी नहीं आई। रास्ते में जो वर्णन बताया गया है हमारी रामायण में कि हनुमान जी को लंका में जाते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो इसमें नहीं दिखाई गई। और हनुमान जी खाली हाथ जा रहे हैं, हनुमान जी बिना गदा के जा रहे हैं। बताइए ये कितना गलत दिखाया जा रहा है। और लंका में हनुमान जी के सामने अक्षय कुमार को भी नहीं दिखाया हुआ। अक्षय कुमार से युद्ध होता ही नहीं, अक्षय कुमार आता ही नहीं है, बिल्कुल ही खत्म कर दिया अक्षय कुमार को। वो को फल तोड़ते हुए, अशोक वाटिका में पेड़ों को तोड़ते हुए कुछ भी नहीं दिखाया गया। और ऐसे दिखाया गया है हनुमान जी को लंका में कि मेघनाथ ने हनुमान जी को, आप ये देख सकते हैं, मेघनाथ ने हनुमान जी को ऐसे बांध लिया जैसे किसी छोटे बच्चे को बांधते हैं। मेघनाथ ने तो ब्रह्मास्त्र तो चलाया ही नहीं, ब्रह्मास्त्र तो दिखाया ही नहीं गया इसमें। ऐसे ही उसने कुछ छुरी सी निकाल के घेरी और हनुमान जी जाल में बंध गए। इस तरह से दिखाया गया है। जबकि हम सब जानते हैं कि मेघनाथ से हनुमान जी का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत विकट युद्ध हुआ था। इतना विकट युद्ध हुआ था कि मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए विवश होना पड़ा था। मेघनाथ हारने वाला था। अगर मेघनाथ ब्रह्मास्त्र नहीं चलाता तो उस दिन मेघनाथ की मृत्यु हो जाती। मेघनाथ को विवश होकर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ रहा था और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की लाज रखने के लिए बंधे थे। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं नहीं बंधूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मा की लाज रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र की लाज रखने के लिए उसमें बंध गए थे, अपनी इच्छा से बंधे थे। परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया है मेघनाथ सीधा आता है, सीधा आकर कुछ निकालकर हनुमान जी के ऊपर गिरता है और हनुमान जी जाल में बंध जाते हैं। बताइए कितना गलत दिखाया जा रहा है। एक बात और आप यहां पर देखो, लक्ष्मण को मूर्छा वाली शक्ति लगी है, लक्ष्मण को मूर्छित किया गया है। इस मूर्छा वाली शक्ति को नागपाश बताया जा रहा है। इसमें विभीषण की पत्नी इसको नागपाश बता रही है और कह रही है कि इसको काटने के लिए संजीवनी लानी पड़ेगी। अरे सबसे पहली बात तो ये नागपाश है ही नहीं है। नागपाश को काटने के लिए गरुड़ को बुलाना पड़ा था। हनुमान जी वैकुंठ में गए थे, वैकुंठ से गरुड़ को लेकर आए थे, गरुड़ ने नागपाश काटा था। ये मूर्छा वाली शक्ति है, परंतु यहाँ इसको नागपाश बताया जा रहा है और इसके लिए नागपाश के लिए संजीवनी मंगवाई जा रही है। ये देखो आप सब, ये देखो ये क्या बोला जा रहा है, नागपाश के लिए संजीवनी लानी पड़ेगी। सुनो आप। इंद्रजीत के नागपाश का केवल एक ही तोड़ है। मैंने कभी आजमाया तो नहीं, लेकिन कहते हैं वो अचूक है। अगर वो मिल जाए तो नाम बताओ, कहाँ मिलेगा? संजीवनी, द्रोणागिरी पर। बताओ, इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता, फिल्म बनाने वालों को, कि नागपाश क्या था और मूर्छा वाली शक्ति। इन मूवी वालों को इतना भी नहीं पता कि संजीवनी किस कार्य के लिए लाए थे और गरुड़ जी को किस कार्य के लिए लाए थे। गरुड़ जी ने क्या किया था और संजीवनी ने क्या किया था। संजीवनी किस समय मंगवाई गई थी और गरुड़ को किस समय मंगवाया गया था, इनको उसका अंतर भी नहीं पता। इन मूवी वालों को कुछ पता ही नहीं है। एक और बात पे ध्यान दो आप, इसमें दिखाया गया है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, पर्वत उखाड़ के लेकर आते हैं, तो रास्ते में उन्हें कालनेमी भी नहीं मिला, जबकि
रामायण में ये वर्णन आता है, ये लिखा हुआ है कि रास्ते में काल नेमी मिलता है, वो चाहता है हनुमान जी का समय नष्ट किया जाए ताकि हनुमान जी सूर्य उदय होने से पहले वापस ना पहुंच पाएं। परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया हनुमान जी सीधा जाते हैं, जाके पहाड़ उठाते हैं और पर्वत को उठा के वापस आ जाते हैं। उन्हें रास्ते में कोई असुर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। और आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हनुमान जी जब वापस आ रहे थे तब भरत के तीर से वो नीचे गिर गए थे। उसके बाद जब उन्हें पता चला भरत को कि ये रामकारी के लिए जा रहे हैं, ये भगवान राम के भक्त हैं, तब भरत ने उनको अपने तीर के ऊपर बिठाकर लंका तक भेजा था। हनुमान जी स्वयं और उस पर्वत को भरत के तीर के ऊपर रखकर आए थे, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। और विभीषण की पत्नी औषधि बना रही है, सुषेण वैद्य भी नहीं दिखाए गए, सुषेण वैद्य को भी नहीं दिखाया गया। इसमें विभीषण की पत्नी ही बता भी रही है और बना भी रही है। देखो कितनी बड़ी बकवास है। एक बात जो हमें सबसे ज़्यादा गंदी लगी, सबसे ज़्यादा भद्दी लगी, वो ये कि ये दिखाया जा रहा है कि रावण माता सीता को उठाकर ले जा रहा है और भगवान राम और लक्ष्मण उसको देख रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण उसके पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। बताओ कितनी बड़ी बकवास दिखाई गई है इसमें। इन मूवी बनाने वाले मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि भगवान राम ने जयंत को केवल एक घास का तिनका उठाकर मारा था। एक घास के तिनके से जयंत को तीनों लोग घुमा दिए थे। जयंत तीनों लोगों में दौड़ता रहा था, परंतु उस घास के तिनके ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तब जयंत भगवान राम के चरणों में आकर गिरा, भगवान राम से क्षमा याचना की, तब भगवान ने उसको क्षमा किया और घास के तिनके ने उसका पीछा छोड़ा। जो भगवान राम जयंत को एक घास के तिनके से तीनों लोग घुमा सकते हैं, तो वो राम क्या 1-2 किलोमीटर तक तीर नहीं चला सकते? क्या उनका तीर 2-4 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकता? आप और हम सब जानते हैं कि भरत ने हनुमान जी को अपने तीर के ऊपर बैठाकर अयोध्या से लंका पहुंचा दिया था। जब भरत का तीर अयोध्या से लंका इतनी दूर तक आ सकता है, तो क्या भगवान राम का तीर 2-4 किलोमीटर तक नहीं जा सकता? ये क्या बकवास दिखाया गया। भगवान राम का अपमान किया गया है कि रावण माता सीता को उठाकर जा रहा है और भगवान राम देख रहे हैं, भगवान राम निराश हो रहे हैं, उसके ऊपर अश्रु बहा रहे हैं। हमारे विचार से तो ये तो हद हो गई, हद से भी ज़्यादा ही हो गया, हद से भी अधिक हो गया। इतनी ज़्यादा बकवास। यही सीन हमें सबसे ज़्यादा गंदा लगा। सबसे ज़्यादा बेकार सीन हमें ये लगा कि इन मूवी बनाने वालों को, मूर्खों को कुछ पता ही नहीं है कि भगवान राम में कितना सामर्थ्य है, भगवान राम क्या कर सकते हैं और क्या किया हुआ है। भगवान राम ने इससे पहले क्या किया था, इतना भी नहीं मालूम कि एक घास के तिनके से भगवान ने जयंत को तीनों लोग घुमा दिए थे। तो क्या भगवान राम 2-4 किलोमीटर तक तीर नहीं चला सकते? कितने बड़े मूर्ख हैं ये मूवी बनाने वाले। और ये देखो, इसमें भगवान राम को मार खाते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि रावण भगवान राम को मार रहा है और भगवान राम रावण का सामना नहीं कर पा रहे, उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे। वैसे भी इस मूवी में हमने देखा है ज़्यादातर 70% समय में रावण को अधिक बलवान, अधिक शक्तिशाली दिखाया गया। भगवान राम को उसके सामने बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हनुमान जी के चेहरे पे, भगवान राम के चेहरे पे भय नज़र आ रहा है। जब भी रावण के सामने भगवान राम आते हैं, हनुमान जी आते हैं, तो उनके चेहरे से वो भयभीत लगते हैं। बताओ कितना बड़ा अपमान किया जा रहा है भगवान राम का। रावण को बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को छोटा दिखाया जा रहा है। भगवान राम को मार खाते हुए दिखाया जा रहा है, भगवान राम को डरा हुआ दिखाया जा रहा है। भगवान राम डर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे धर्म का अपमान और क्या होगा? इससे बड़ा हमारे भगवान राम का अपमान और क्या होगा?
और इसमें भगवान राम और रावण को युद्ध करते समय किसी रथ पर भी नहीं दिखाया गया, इनके रथ भी नहीं दिखाए गए। भगवान राम को दिखाया हुआ है कि भगवान राम हनुमान की पीठ पर बैठे हुए हैं, हनुमान की पीठ पर खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि देवताओं ने भगवान राम के लिए रथ भेजा था, भगवान राम ने देवताओं के रथ पे खड़े होकर युद्ध लड़ा था। परंतु इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान हनुमान की पीठ के ऊपर खड़े हुए हैं, हनुमान की पीठ पे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। रथ तो दिखाया ही नहीं गया, किसी के लिए भी रथ नहीं दिखाया गया इस मूवी में। एक बात और हमने नोटिस की है कि इसमें माता सीता को साड़ी नहीं पहनाई गई, साड़ी के जैसा दिखाया गया है। वो जो उनकी सलवार होती है, उनकी सलवार को ही ऐसे मॉडिफाई किया गया है दर्जी से कपड़ा वपड़ा लगा के कि वो साड़ी के जैसा नजर आए, परंतु माता सीता को साड़ी नहीं पहनाई गई। ये देख सकते हैं आप, माता सीता दौड़ रही है, दौड़ते समय हमने उसको पॉज किया, पॉज करके उसकी फोटो ली, तो ये उसका दृश्य है। ये आप देख सकते हैं कि माता सीता को इन्होंने क्या पहनाया हुआ है, माता सीता को सूट पहनाया हुआ है। अगर इसको आप पॉज करेंगे तो उनकी लातों के बीच का जो अंतर है वो आपको भी नजर आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि माता सीता ने साड़ी नहीं पहनी हुई, इसमें सूट पहनाया हुआ है। उसी सूट को ही दर्जी से कपड़ा वपड़ा लगवा के इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वो साड़ी के जैसा लगे, साड़ी के जैसा नजर आए, परंतु साड़ी नहीं है। और भगवान राम को भी बाजार वाली रेडीमेड धोती पहनाई गई है, जो आजकल रेडीमेड धोती आती है ना, जिसको पैंट की तरह पहना जाता है, जैसे पैंट पहनते हैं वैसे वो धोती पहन लो, वो वाली रेडीमेड धोती भगवान राम को पहनाई गई है। भगवान राम को वास्तविक धोती जो होती है, जैसे होती है वैसे नहीं पहनाई गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भगवान राम को रेडीमेड धोती पहनाई गई है, बाजार वाली धोती पहनाई गई है, जो पैंट की तरह पहनी जाती है। ये वास्तविक धोती नहीं है। इस मूवी में माता सीता को जब रावण हरण करके ले जाता है, माता सीता को ऐसे रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया गया है जैसे कोई पशु बंधा होता है, जैसे किसी पशु को बांधा होता है या किसी मृत देह को बांधा होता है, जैसे किसी की मृत शरीर को बांधा होता है, इस तरह से माता सीता को बंधा हुआ दिखाया गया है। बताओ, माता सीता के लिए इनके हृदय में थोड़ा सा भी अगर सम्मान होता तो माता सीता को ऐसे बंधा हुआ नहीं दिखाया जाता। और इस मूवी में दिखाया हुआ है कि बाली की छाती पे तीर लगा, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि बाली की पीठ पे तीर मारा था भगवान ने, बाली को पीछे से मारा था। परंतु इस मूवी में दिखाया गया है तीर सीधा बाली की छाती पे लगता है, सामने से लगता है। कितना गलत दिखाया गया है बताओ। हमारे विचार से इस मूवी के माध्यम से हमारे भगवान राम का उपहास और अपमान किया जा रहा है, हमारी रामायण का उपहास और अपमान किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म का और हम सब हिंदुओं का उपहास उड़ाया जा रहा है और अपमान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मूवी को बनाने वाले को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सबको शीघ्र, अतिशीघ्र और कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना करे, भविष्य में कोई और व्यक्ति ऐसा ना कर पाए। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि भारत देश में सनातन धर्म के ऊपर किसी ने इतना बड़ा घात किया और वो सुरक्षित घूम रहा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर यही पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में सनातन मुस्लिम धर्म के ऊपर किसी ने कुछ किया होता तो अब तक उसका धड़ शीश से अलग हो गया होता, उसकी हत्या कर दी जाती, उसकी क्या, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती, उसके घर को आग लगा के जला दिया होता। अगर पाकिस्तान में या ईरान में, इराक में किसी ने इस्लाम के ऊपर कुछ ऐसा किया होता तो। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। वहां पर भी वहां का एक न्यूज़पेपर है शार्ले हेब्दो। उस शार्ले हेब्दो न्यूज़पेपर में एक व्यक्ति ने पैगंबर का कार्टून बना दिया था। पैगंबर का कार्टून बनाने के कुछ दिनों के अंदर ही उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको मार दिया गया, वो भी फ्रांस में। बताओ, ये हमारे भारत में हमारे
सनातन धर्म के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, इतना बड़ा वार हुआ है, और वो व्यक्ति अच्छे से घूम रहा है, उसका सब परिवार अच्छे से है। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि हिंदू पुरुष हैं या हिजड़े हैं। कुछ पुरुषत्व तो इन मर्दान की तो दिखाई ही नहीं देती। इससे अच्छा तो पाकिस्तान वाले, ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाले ज़्यादा अच्छे हैं, जो अपने धर्म के विरुद्ध ये सब सहन नहीं करते, और किसी का ऐसा दुस्साहस भी नहीं होता कि वहाँ पर उनके धर्म के विरुद्ध कुछ ऐसा कर पाए। वैसे हमारा भारत के सब न्यूज़ चैनलों में बहुत अच्छा परिचय है, वहाँ पर हमारे संपर्क हैं। अगर हम किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पर जाना चाहें तो हम न्यूज़ चैनल पर बैठकर सारे विश्व को ये बता सकते हैं कि इस रामायण में कितनी त्रुटियां हैं और कितना गलत दिखाया गया है। परंतु हम मीडिया में जाना नहीं चाहते, हम अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं जा रहे। परंतु आप सबको हम बता रहे हैं कि इसमें 100 से अधिक त्रुटियां हैं। वो जो मनोज मुंतशिर कह रहा है केवल 5 त्रुटियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 से अधिक त्रुटियां हैं, और हमारे सनातन धर्म का और हमारा हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया है, हमारा अपमान किया गया है। हमें लगता है इसका जो राइटर है वो डी गैंग का सदस्य बन गया है, दाऊद के साथ सेटिंग हो गई है, और दाऊद ने उसे आदेश दिया है, वहाँ से आज्ञा दी है, और ये सब दाऊद के कहने पर ही हुआ है। हमें लगता है ये सब लोग बिके हुए हैं, ये सब लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं कर रहे। अभी इन्होंने ये छोटा सा प्रयोग करके देखा है कि देखें हिंदू क्या करते हैं। हमारे विचार से अगर हमने कुछ बड़ा नहीं किया, अगर इसका कड़ा उन्हें संदेश नहीं दिया, तो कल को फिर बहुत बड़ा किया जाएगा। ये कुछ बहुत बड़ा हमारे साथ करेंगे। अभी इन्होंने छोटा सा कर देखा है। जैसे चोर किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है ना, तो चोर पहले एक पत्थर गिर कर देखता है कि पत्थर की आवाज़ से कोई जगता है या नहीं जगता। अगर पत्थर की आवाज़ से कोई नहीं जगता तो फिर चोर को पता होता है कि सब गहरी नींद में है, अब मैं इस घर में जा सकता हूँ। तब चोर फिर उस घर के अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह से अभी इन्होंने छोटा सा सैंपल चेक किया है कि देखें हिंदू क्या करते हैं। हमारे विचार से हम सबको ऐसा सबक सिखाना चाहिए इन मूवी वालों को कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद करें, इनकी आने वाली नस्लें याद करें कि हाँ, हमारे वंश में किसी ने कुछ सनातन धर्म का अपमान किया था, उसका उपहास किया था। हमें ऐसा सबक सिखाना चाहिए। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, ताकि लोग जागरूक हो पाएँ, सब हिंदुओं को पता चल पाए हमारे धर्म का कितना बड़ा अपमान किया गया है, कितना बड़ा उपहास किया गया है, और इसे बनाने वाले और लिखने वाले सब जेल के अंदर जा पाएँ और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो पाए। ये हमारा उद्देश्य है। वैसे हमने विषय कुछ और बोलना था, वीडियो हमने किसी और विषय के ऊपर बनाई थी, परंतु अब ये विषय बहुत बड़ा हो गया है, इसी विषय पर ही बहुत समय लग गया है। अब अगर हमने एक दूसरा विषय शुरू किया तो समय और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब जिस विषय के लिए हमने सोचा था उस विषय के ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। अभी इसको यहीं पर ही विराम देते हैं, इसको यहीं तक ही रखते हैं और आगे नहीं लेके जाते। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि हमारे सनातन धर्म का सही ज्ञान सब लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि ओम, ओम नमो नारायण।